नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु भूषण गुप्ता टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट है। और हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर है 9801202045। तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। आज जो मैं आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स दे रहा हूं, वो है 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं। आप इसका पीडीएफ भी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर 9801202045 पर ऐसा मैसेज कर आप जुड़ सकते हैं और आपको इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है, वह है संयुक्त राष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, वो है कोविड इंडिया सेवा। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, वो है इजराइल। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को जितने साल की सजा हो सकती है वह है 7 साल। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान तक रोक लगाने का फैसला किया है, वह है 1 जुलाई 2021। भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जितने स्थान पर है वह है 142 यानी 142। हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है, वह है ईरान। वह राज्य जिसके एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है, वह है केरल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपये यानी 92 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, वह है अमेरिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को जितने लाख रुपये की बीमा देगी वह है 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये की बीमा देगी। फिंच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है वह है 0.8%। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए जितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है वह है 3 करोड़ डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाले विदेश निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है वह है चीन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है वह है मध्य प्रदेश। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त राज्य तौर पर 20 अप्रैल 2020 को जिसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है वह पुलेला गोपीचंद।
वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की, वो है गुजरात। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में जितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है वो है 9.99%। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध जितने तारीख तक के लिए बढ़ाया दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, वो है 1 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है वो है सुदर्शनम बाबू। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने जिस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया, वह है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है वो है 6। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने जितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, वो है 3 कंपनी चुना गया है जो कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए उसमें धन मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है वो है आंध्र प्रदेश। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है, वो राज्य है गोवा। वहां पर एक भी कोरोना वायरस के मामले अभी तक नहीं आया है। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है वो है गूगल। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया वो है चीन। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपये से जितने लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है वो है 2 लाख करोड़ रुपये। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जिसे नियुक्त किया गया है वह कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए जिस लिंक की शुरुआत की है वो है डैशबोर्ड। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिसे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है वो है किसान रथ। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है वह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है वह है भारत। हाल ही में भारत की जिस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्ट्रॉन का अधिग्रहण कर लिया है वह है TBS। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर जितने प्रतिशत रहेगी वह है 1.8%। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है वह है केरल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे जिस दिन मनाया जाता है वह है 18 अप्रैल। जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF
यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वो है विश्वनाथन आनंद। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा की अवधि बढ़ाकर जितने तारीख तक कर दी गई है वो है 3 मई। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, वो है तेलंगाना। तो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक में साप्ताहिक करंट अफेयर्स का भी शुरुआत कर दिया है। आप जीके जीएस का ट्रिक के साथ साथ आप वीकली करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी पाठकों से अनुरोध करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमारे इस वीडियो जो दिखाया गया है वो आपको PDF के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। वह आप जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी व्हाट्सएप ग्रुप टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब से जुड़ें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801202045। धन्यवाद।